नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं संस्कृत की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और इस वीडियो में जो हम यहाँ पर लगभग जो 40 प्लस जो क्वेश्चन हैं उनको हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं क्योंकि पहले भी इनमें से बहुत से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो सभी यहाँ पर महत्वपूर्ण है। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अभी तक की जितनी भी वीडियो सभी को आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में घंटे वाला आइकन है इसे दबाकर आप ऑल पर क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लाउड्स के नाम से इसे भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी या महत्वपूर्ण अपडेट आती है तो इस चैनल पर हम ये डालते रहते हैं। और इसका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप हमारे चैनल पर पहुँच जाओगे और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है ये सूची 1 को 2 के साथ मिलान करने का है। एग्ज़ाम में ये मिलान करने में भी क्वेश्चन आ सकते हैं या फिर इस अलग तरीके से भी इन्हीं को क्वेश्चनों को पूछा जा सकता है। तो बात करें यहाँ पर मिलान करने की, तो मिलान करने में जो यहाँ पर हमारा सी आंसर रहेगा ऑप्शन डी रहेगा, 3, 1, 4 और 2। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं 3, 1, 4 और 2। तो यहाँ पर जो अयोगात्मक जो भाषा आई है ये रहेगी आपकी तिब्बती भाषा। श्लिष्ट योगात्मक भाषा जो आई है ये है आपकी संस्कृत भाषा। प्रश्लिष्ट योगात्मक जो भाषा आई है इसमें रहेगी आपकी चेरोस्की। और जो अश्लिष्ट योगात्मक भाषा है इसमें जो आपकी मानी गई है ये तुर्की भाषा। तो ये तो यहाँ पर इनका मिलान था। अब जो यहाँ पर ये अयोगात्मक जो भाषा आई है ये क्या होती है, तो इस वर्ग की भाषाओं में योग नहीं रहता, अर्थात संबंध तत्वों उपसर्ग प्रत्यय को जोड़कर शब्द नहीं बनाए जाते हैं, अपितु सभी शब्द स्वतंत्र होते हैं। जैसे संस्कृत में हम लिखेंगे राम प्लस में टा और इसका शब्द रूप बनता है रामेण, तो ये शब्द रूप इसका बनता है। लेकिन हिंदी में राम से दोनों शब्द अलग अलग होते हैं, परंतु यह भी योगात्मक ही है। और इस वर्ग की जो प्रतिनिधि है चीनी तथा अनामी, सुडानी, बर्मी, तिब्बती, श्यामी आदि भी इसी के अंतर्गत आती हैं। और अयोगात्मक भाषा में प्रयुक्त शब्दों के अर्थों के निर्धारण में आधार का काम वाक्य में उस शब्द के स्थान शब्द के साथ प्रयुक्त निपात, उदात्त आदि स्वर ये कहे जाते हैं। तो ये आपकी यहाँ पर अयोगात्मक भाषा है। और श्लिष्ट, अश्लिष्ट ये सभी जो यहाँ पर महत्वपूर्ण है। अश्लिष्ट योगात्मक क्या होती है, इस वर्ग की भाषाओं में प्रकृति एवं प्रत्यय तत्व का योग तिल तंडुलवत होता है, अर्थात मिले हुए होने के बाद भी दोनों स्पष्ट होते हैं, इन्हें अलग अलग किया जा सकता है। जैसे सुंदर प्लस ता सुंदरता होता है, ऐसे ही बनावट को जब हम अलग अलग करेंगे तो बना प्लस वट बनावट। तो ये आपके यहाँ पर अश्लिष्ट योगात्मक है। श्लिष्ट योगात्मक प्रकृति के साथ प्रत्यय का अत्यंत श्लेष अथवा अत्यंत संयोग, जिससे प्रकृति में विकार भी उत्पन्न होना संभव हो, तथा जहाँ प्रकृति और प्रत्यय का अलग अलग पहचानना भी दुष्कर हो जाता है, तो ऐसी भाषाएं ये श्लिष्ट योगात्मक कहलाती हैं। जैसे आपकी संस्कृत, ग्रीक, लैटिन, अरबी ये सभी भाषा इसमें होती हैं। और इसके दो विभाग हैं, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। तो इन्हीं के बारे में ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। और एक जो है ये जो प्रश्लिष्ट है ये भी महत्वपूर्ण है। प्रश्लिष्ट जो है इसमें प्रकृति और प्रत्यय की पृथक पृथक कल्पना करना अत्यंत दुष्कर कार्य है। ये समास प्रधान भाषा इकाई जाती है और इसमें अनेक प्रकृतियाँ एक साथ प्रश्लिष्ट रहती हैं। उत्तरी अमेरिका की चेरोकी, ग्रीनलैंड की एस्किमो और
पिरेनीज पर्वतमाला की बास्क भाषाएं इसी वर्ग में आती हैं। इसके दो विभाग हैं, पूर्व प्रेसलिस्ट जिसमें चेरोकी भाषा है और आंशिक प्रेसलिस्ट जिसमें बारक भाषा है। तो ये भाषा वाला क्वेश्चन एक बार जाए आ जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर ग्रेम नियम के अनुसार प्रथम परिवर्तन ता वर्ग ध्वनि नाम का परिवर्तन अस्ति। तो ग्रेम नियम के अनुसार यहाँ पर ता वर्ग जो ध्वनियाँ हैं इनका परिवर्तन किस प्रकार का रहेगा। तो यहाँ पर इनका जो परिवर्तन माना गया है हमारा रहेगा ऑप्शन सी में, ता को था, दा को ता और धा को दा जो ये हो जाता है। नेक्स्ट है भाषा विज्ञान अनुसारेण भारोप्य परिवार से भाषा नास्ति। भाषा विज्ञान के अनुसार यहाँ पर भारोप्य परिवार की भाषा नहीं है। अब ये भारोप्य परिवार क्या होता है, तो भारत और यूरोप इनको मिलाकर बनता है आपका ये भारोप्य परिवार। और इस परिवार की भाषाएं भारत जिसमें उत्तरी अफगानिस्तान, ईरान और सारे यूरोप में बोली जाती है। संस्कृत, ग्रीक, लैटिन आदि प्राचीन तथा अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी तथा बांग्ला आदि प्रमुख आधुनिक भाषाएं इस प्रकार की हैं। और इस परिवार के दो मुख्य शाखाएं हैं, भारोपियन शाखा और भारत ईरानी शाखा। भारोपीय भाषाओं को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, शतम और केंटुम वर्ग में। प्रतिनिधि भाषा के रूप में लैटिन तथा अवेस्ता को आधार बनाकर 100 के वाचक शब्दों की सहायता से अपने निष्कर्ष के प्रमाणित किया गया है। ये जो हिंदी में हम जिसे ये 100 जो होता है जिसे हम हिंदी में 100 कहते हैं, संस्कृत में इसे शतम कहा जाता है। तो इसी प्रकार से इनके अलग अलग वर्ग बनाए गए हैं, शतम और केंटुम वर्ग। आपका जो ये शतम जो वर्ग है ये वाला शतम, इसमें आते हैं संस्कृत, और ये जो आपका 100 है इसके बारे में बताया गया है कि संस्कृत को क्या कहा जाता है, शतम। हिंदी में 100 कहा जाता है, अवेस्ता में ये शतम कहा जाता है, फारसी में ये इतना रह जाएगा, फारसी में शत, स्लाविक में स्तो, ये वाला स्तो, बाल्टिक में जिमतास, लुथानियस जो है इसमें सिमतास हो जाता है। ऐसे ही आपका ये केंटुम वर्ग है, इसमें लैटिन भाषा में जो ये 100 जो है इसको केंटुम, ग्रीक में हेकातोन, जर्मनिक में हुंद, कैल्टिक में केत, तोखारी में कंद, आयरिश में केद और अंग्रेजी जो है इसमें आप 100 ये कहते हो। तो यहाँ पर जो ये आंसर जो इसमें रहेगा ऑप्शन ये भाषा इनमें नहीं है। अगला क्वेश्चन है जन्माता इससे इत्यस्मिन् सूत्रे यथ पदेन किम अभिधीयते। तो यस्य इस यहाँ पर जो ये यथ जो शब्द है जन्माद्यस्य यथ है, इत्यस्मिन् पदे यथ है। तो यथ जो यहाँ पर इसका जो अर्थ जो है यहाँ पर लिया गया है ये आपका ब्राह्मण से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है साध्य शून्य पक्ष मुक्त वल्यम का उद्धरित है, सत प्रतिपक्ष बाद है, व्याप्यता सिद्ध है या अनेकांतिक है। और इसका अर्थ जो यहाँ पर लिया गया है ऑप्शन हमारा रहेगा बी, ये बाद है। नेक्स्ट है स्वर्णोधावती इति उदाहरण वेदांतर इत्या का लक्षण। तो यहाँ पर लक्षण पूछी गई है, इसमें कौन सी है। तो जहत अजहत भाग लक्षण साध्यवसाय लक्षण, और इसमें मानी गई है ये ऑप्शन बी, अजहत लक्षण इसमें मानी गई है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है नित्य ज्ञान अधिकरण। तो मिति तर्क संग्रह दीपिकायाम का सिलेक्शन प्रोक्त है। तो यहाँ पर लक्षण पूछा गया है किन का है।
और यहाँ पर जो लक्षण जो है ये रहेगा ऑप्शन सी में। ईश्वर जो है उनके बारे में यहाँ पर ये इसमें कहा गया है। नेक्स्ट है तर्क संग्रह रीत्या मन केंद्रित है। ये जो तर्क संग्रह जो है इसके अनुसार यहाँ पर मन किस प्रकार की इंद्रिय है या मन किस प्रकार का बताया गया है। संख्या जो तत्व है संख्या दर्शन, इसमें जो सृष्टि चक्र है ये पुरुष और प्रकृति के सहयोग से बताया गया है। और ये जो संख्या सृष्टि चक्र है इसमें आते हैं आपके 25 तत्व। ये और यहाँ पर जो मन है इसे किस प्रकार का माना गया है। मन वैसे उभयात्मक इंद्रिय है, तो यहाँ पर जो इसमें माना गया है ऑप्शन ए रहेगा, अनंत परमाणु और नित्य है। नेक्स्ट है तर्क संग्रह रीत्या, और तर्क संग्रह रीत्या अद्यसंत अस्मायु कारणम किम भवति। द्रव्यत्वम द्रवत्वम गुरुत्वम या स्नेह, और इसमें माना गया है ऑप्शन बी को, द्रव्य को। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा तर्क संग्रह दीपिका अनुसारम तत्जन्य तवेशति तत्जन्य जन का है। परामर्श व्यापार है उपनय हेतु हो, और इसमें जो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी व्यापार है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा तादात्म्य संबंध अवच्छिन्न प्रतियोगात्मक है तर्क संग्रह का प्रोक्त है। तो तर्क संग्रह जो है वहाँ से लिए गए हैं। अन्नम भट्ट जौन का रहेगा तर्क संग्रह है, और किसके बारे में यहाँ पर ये वर्णन हुआ है। यहाँ पर जो सेंसर है ऑप्शन रहेगा सी, अन्योन्य भाव जो है यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है अर्थ संग्रह रीत्या सावधि भावना लक्षण की। ये जो सावधि जो भावना है इसका लक्षण, और सावधि भावना जो है इसका लक्षण यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी में, पुरुष प्रवृत्ति अनुकूल भावित हुए पार विशेष है सावधि भावना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है व्रीहिन्वती इति कस्या विधि उदाहरणम अर्थ संग्रह दिशा। ये जो अर्थ संग्रह जो है इसके अनुसार, और इसमें माना गया है ऑप्शन डी को, अर्थात नियम विधि को। नेक्स्ट है तर्क भाषा रीत्या अभावात्मक कार्य से कारण की दृश्य भवति। अभावात्मक कार्य कारण किस प्रकार का है। और इसमें यहाँ पर माना गया है ऑप्शन डी को, निमित्त कारण को। या फिर कई बार एग्जाम में ये कारण का क्वेश्चन आ जाता है। कारण जो 3 प्रकार के माने गए हैं, समय समय और निमित्त कारण। तो ये निमित्त कारण क्या है।
उस कारण को कहा जाता है जो द्रव्य से कार्य उत्पन्न करने में सहायक होता है। जैसे कुम्हार मिट्टी से घड़े का निर्माण करता है, इसलिए कुम्हार ही घड़े का निमित्त कारण है। इसी प्रकार जुलाहा सूतों से कपड़े का निर्माण करता है, इसलिए जुलाहा भी कपड़े का निमित्त कारण है। नेक्स्ट है अज्ञानस्य समष्टिरूपेण चैतन्यम वेदांते किम उच्यतम। तो वेदांत में किसके बारे में यहाँ पर ये कहा गया है? और इसमें जो सेंसर हमारा रहेगा ऑप्शन दीजिए, ईश्वर है। नेक्स्ट है जयत है जयत लक्षणाएं वेदांत की अपरम नाम प्रयुक्तम। ये जो जयत जयत लक्षणा जो है इसका वेदांत में जो दूसरा जो नाम है ये क्या बताया गया है? और इसका जो यहाँ पर अर्थ जो है ये लिया गया है ऑप्शन सी से। भाग लक्षणा जो है इसको यहाँ पर कहा गया है। अज्ञानम तो सद असद्भ्याम निर्वचनम त्रिगुणात्मकम विरोधी भाव रूपम यद किंचित इति वदन्ति हम इति अनुभवात्। नेक्स्ट है सच्चिदानंद द्वयं ब्रह्म इत्यादि न वेदांत सारे किम लक्षितम। अवस्तु हो अज्ञानम वस्तु याधिकारी। और यहाँ पर जो इसमें अर्थ लिया गया है रहेगा ऑप्शन सी। वस्तु से जो है यहाँ पर इसका अर्थ ये लिया गया है। और कई बार एग्जाम में ये जो अज्ञान का भी क्वेश्चन आ जाता है। और एक जो ये आपका जो अधिकारी वाला जो क्वेश्चन है ये भी एग्जाम में कई बार देखने को मिला है। अनुबंध चतुष्टय जो है उसका ये क्वेश्चन है, अधिकारी वाला, अधिकारी विषय संबंध प्रयोजन। और ये जो अज्ञान है इसकी आगे दो शक्तियाँ बताई गई है, आवरण और विक्षेप। नेक्स्ट रहेगा कतिविधा चतुष्टय सांख्य परिगणिता। ये जो संख्या में जो चतुष्टय जो है ये गिनी गई है, 8 अष्टौ नव सप्तति तीसरा है। और ये जो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी में 9 जो है इनकी संख्या बताई गई है। नेक्स्ट है संख्या रीत्या मोक्ष प्राप्ति का समाध अंगीक्रियते धर्मात् वैराग्यैश्वर्य या ज्ञानात्। और यहाँ पर आएगा ऑप्शन डी हमारा ज्ञानात् ज्ञान से। नेक्स्ट है संख्या दर्शने अंतःकरणम किमात्मकम। ये जो संख्या दर्शन जो है इसमें अंतःकरण क्या बताया गया है? बुद्धि अहंकार आदि मनोबुद्धि, बुद्धि अहंकार और मन। और इसमें बताया गया है ये ऑप्शन डी को, बुद्धि अहंकार और मन। नेक्स्ट है संख्या दर्शने कैवल्यम कस्य मन्यते। संख्या दर्शन जो है इसमें कैवल्य माना गया है, पुरुष प्रधान महत्व या अहंकार से। और इसमें जो हमारा सेंसर है ये रहेगा ऑप्शन ए, पुरुष से।
आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक त्रिविध दुःखेभ्यः निवृत्तिः मोक्षः। इयं दुःख निवृत्ति ही विवेक ज्ञानाद एव भवति। अतः प्रकृति पुरुषो विवेक ज्ञानाद एव सुख दुख मोहन प्रकृति प्रदत्तान भोगान व अनुभवान जीवः बंधनात् मुच्यते इति विवेक ज्ञानमेव अपवर्गः। नेक्स्ट है पुरुषस्य अस्तित्वं सांख्यरीत्या कस्माद् हेतु त्रिगुणात् विषयत्वात् भेदानां परिमाणात् या अधिष्ठानात्। और इसमें जो माना गया ऑप्शन रहेगा डी, अधिष्ठानात्। संख्या मत निर्विकार चेतन पुरुषस्य सद्भाव स्वरूपम च उपस्थाप्यन ईश्वर कृष्ण आह कि संगात प्रार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्यात अधिष्ठानात् पुरुषो अस्ति भोक्तृभावात् कैवल्यार्थम प्रवृत्तेः। अर्थात संज्ञात पार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्यात अधिष्ठानात् भोक्तृभावात् कैवल्यार्थम प्रवृत्तेश्च पुरुषो अस्ति इति सिद्धम्। नेक्स्ट है अकस्मात् हेतु प्रधानस्य अनुपलब्धि सांख्यरीत्या अति दूरात् समान अभिहरात् सूक्ष्म्याद् या मनः अनवस्थानात्। और इसमें मानी गई है ऑप्शन सी सूक्ष्म्यात्। नेक्स्ट है सन्निहित साधन अधिकस्य अनुपादिस्य इत्यनेन योग अंग नियमेषु कहा। योग के जो अंग है इनमें रहेगा सोच, तप है, ईश्वर प्राणिधानम या संतोष है। और इसमें रहेगा ऑप्शन डी हमारा। बाह्याभ्यंतर शुद्धि शौचम इति उच्यते। और समुचित योगेन समाप्ते वस्तुनि तुष्टि संतोष है। और द्वंद्व शून्यता तप है। नियम पूर्वक धर्म ग्रंथ अध्ययनम स्वाध्याय है। तस्मै परम गुरुवे शिवकीयम सर्व अर्पणम ईश्वर ध्यानम या ईश्वर प्राणिधानम इति प्राउच्यते। और नियमानां परिपालनेन याति फलानि लभ्यन्ते तेषां कीर्तनं योग सूत्रकारेण महर्षिणा पतंजलिना एवं कृतमस्ति। शौचात् शौचगुप्सा परे संसर्ग हैं। संतोषात् अनुत्तम सुख लाभ हैं। काय इंद्रिय शुद्धि तप से हैं। स्वाध्यात इष्ट देवता संप्रयोग है। समाधि सिद्धि ईश्वर प्राणिधानम से है। तो आपने सिर्फ इतने याद रखना है, ये संतोष जो है यहाँ पर इसे माना गया है। और ये जो योग शास्त्र जो है ये महर्षि पतंजलि जो उनके द्वारा रचित है। नेक्स्ट है योग दर्शने सर्वाचित भूमि का। जो महर्षि पतंजलि जो उनका द्वारा रचित है योग दर्शन या योग सूत्र। और सर्वाचित भूमि इसमें रहेगा ऑप्शन ए। क्षिप्तम मूढ़म विक्षिप्तम एकाग्रम निरूढ़म। नेक्स्ट रहेगा शब्द अज्ञान अनुपाति वस्तु शून्य ही ती लक्षण लक्षिता चित्तवृत्ति ही का योग दर्शन अनुसार है। तो योग दर्शन के अनुसार। और इसमें जो सेंसर हमारा रहेगा ऑप्शन सी। शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्य विकल्प है। स न परमाणु अपरोहि न विप्रिय अपरोहि च तत् यथा चैतन्यं पुरुषस्य स्वरूपमिति। यदा चित एव
पुरुषः तदा किमत्तर्केन व्यपदिश्यते भवति च व्यपदेशे वृत्ति यथा चैत्रस्य गौरीति। नेक्स्ट है अधोअंकितस्य समुचितं विकल्पं चुनतु, और इसमें रहेगा ऑप्शन ए माध्यमिका महायानम। नेक्स्ट है अधोअंकितस्य समुचितं विकल्पं चुनतु, यहाँ पर भी सही विकल्प जाए बताना है, और इसमें रहेगा ऑप्शन सी हमारा तत्र जीवद्विधा संसार मुक्ताश्च अहर्ता। नेक्स्ट है मनुस्मृति सर्वतेज में ही स अस्मिन श्लोकांशे सह पदेन क्या प्रोक्त है। तो यहाँ पर जो शाह जो है इससे क्या अर्थ लिया गया है, निरपह गुरु सूर्य या प्राज्ञ है, और इसका जो अर्थ यहाँ पर लिया गया है ये निरपह से रहेगा। यह कोऽपि संप्रभात तम राजानं द्वेष्टि स तु शीघ्रमेव विनश्यति यत ही राजा तस्य विनाशाय आशुमनः प्रकुरुते अतः राजधर्मस्य अवज्ञा कदापि न करणीया। राजा जो होता है वो सर्वोपरि है, अगर कोई उसके विरुद्ध चलता है तो निश्चय उसका विनाश होता है। नेक्स्ट है तम राजा पर्णयन सम्यक त्रिवर्गेणाभिवर्तते अत्र त्रिवर्ग से अभिप्राय है। तीन वर्ग यहाँ पर क्या लिए गए हैं, और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए में धर्मार्थ काम से। नेक्स्ट है याज्ञवल्क्य स्मृति अनुसार किम स्त्री धनम नास्ति। तो यहाँ पर एक इनसे अलग है, और इसमें माना गया ऑप्शन डी को सामान्य अर्थ है। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र से चतुर्थ अधिकरणं वर्तते। अर्थशास्त्र जो है इसका चौथा अधिकरण, और इसका माना गया है ऑप्शन ए में कंटक शोधनम। अर्थशास्त्रम राजनीति विज्ञानस्य विषयकोश इति उच्यते विद्वद्भिः। ग्रन्थेऽस्मिन् धर्मशास्त्र नीति शिक्षा समाज कृषि चिकित्सा और तंत्रशास्त्र इत्यादिकं सर्ववर्णितम् अस्ति। और अर्थशास्त्रमिदं 15 अधिकरणेषु और 150 अध्यायेषु और 180 प्रकरणेषु च विभक्तम् अस्ति। नेक्स्ट है अदूरवर्तनी सिद्धिम राजन्वी गण्यात्मन है रघुवंशे ये मुक्ति ही। तो रघुवंश से यह ली गई है, और महर्षि कालिदास जो है उनके द्वारा जो रचित है, और उक्ति किन की है, ये जो उक्ति जो है यहाँ पर ये वशिष्ठ की है। नेक्स्ट है कथा प्रसंगेषु मिथ्या सखीम मुखातिर्ण्यापि तन्व्यः नल नामनी श्रुते अत्र नल पदस्य अर्थ अस्ति। तो नल का अर्थ यहाँ पर क्या लिया गया है, और न से चीज जो वहाँ से लिया गया है, जो नल यहाँ पर शब्द आ गया है क्योंकि उसमें राजा नल और दमयंती जो उनकी प्रेम कथा दिखाई गई है, तो न से चीज से लिया गया है। और यहाँ पर नल किन के लिए आया है, निरपह तीर्णम अग्नि या शत्रु हो। नल जो यहाँ पर शब्द जो है इसका प्रयोग ये तीर्ण से लिया गया है। कई बार एग्ज़ाम जो होता है उसमें उलझाने के लिए इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाता है कि कैंडिडेट जो उलझ जाता है कि जैसे यहाँ पर राजा नल है, नैसे चीज में लिया गया है, और
अब इसका वर्णन यहाँ पर निरपह राजा से भी है और तीर्ण से भी है। तो यहाँ पर इसका अर्थ जो है ये तीर्ण से लिया गया है। तो एक ही शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं, तो यहाँ पर इसका अर्थ तीर्ण से लिया गया है। नेक्स्ट हैगा हर्षचरितमिति उच्छ्वासो विभक्तम। हर्षचरित जो है यहाँ पर ये उच्छ्वासों में है। तो इसमें जो उच्छ्वास जो है इनकी संख्या कितनी है? चतुर्सो, सप्सो, अष्टो या दसो। और इसमें रहेगा ऑप्शन सी 808। महर्षि बाणभट्ट जो उनके द्वारा रचित है हर्षचरित, और इनके जीवन चरित्र के ऊपर जो है इसमें वर्णन है। महर्षि बाणभट्ट जो इनके दरबारी कवि थे, तो इन्होंने इसके जीवन चरित्र के ऊपर जो है काव्य लिखा था। और किस में है? उच्छ्वासों में है। और उच्छ्वासों की जो यहाँ पर संख्या इसमें मानी गई है 8। नेक्स्ट है शम प्रधानेशु तपोधनेशु गुणम ही धात्मकमस्ति तेज हैं सपर्श अनुकूला इव सूर्यकांत हैं तद अन्य तेज हैं अभिभावत भवंति ही अतर तत्पदेन की घोत दे। तो तत् जो यहाँ पर आया है इससे क्या अर्थ लिया गया है? शम है, तप है, धनम या तेज है। और तत्पद जो है इससे अर्थ यहाँ पर जो तेज जो है उससे लिया गया है। नेक्स्ट है ऋषि न पुनः दन वाचम अर्थ अनुधावती उक्ति हमको उत्तर प्राप्त है। तो यहाँ पर यह उक्ति आई है। प्राचीन जो समय होता था जिसमें ऋषि के मुख से जो बात निकल जाती थी वही जो घटना सही हो जाती थी। तो उसके बाद की जो क्रिया है वो उनके वाणी से जो निकल जाता था उसके बाद वैसी घटना होती चल जाती थी, या आप कह सकते हैं कि उन्हें पहले ही घटना के बारे में पता होता था। तो ऋषि ने पुनः अधन वाचम अर्थानुधावती उक्ति हमको उत्तर प्राप्त है। इस प्रकार की जो उक्ति जो है ये कहाँ से ली गई है और उसका संबंध जो उत्तरामचरित जो वहाँ से रहेगा। महर्षि भगवती जो उनके द्वारा जो रचित है और कौन रस का कवि इनको माना गया है। नेक्स्ट है सहस्त्रम गुण उपसृष्टम आदत्य ही रसम रवि उक्ति हमको उत्तर प्राप्त है। तो इस प्रकार की एक यहाँ पर ये उक्ति आई है और कहाँ से ली गई है इसका जो संबंध है ये भी रहेगा रघुवंश से। तो रघुवंश जो महाकाव्य है वहाँ से ली गई है और बृहत्त्रयी जो है इसके अंतर्गत ये आता है। महर्षि कालिदास जो उनके द्वारा रचित है। और दूसरा जो सर्ग वहाँ से इसका संबंध रहेगा। सॉरी, ये जो उत्तरामचरित से है और सर्ग यहाँ पर दूसरा नहीं है। नेक्स्ट है हाँ ये जो यहाँ पर 85 जो है इसमें जो है यहाँ पर ये रहेगा रघुवंश और ये है दूसरे सर्ग से, तो ये ठीक है यहाँ पर। नेक्स्ट है कथा प्रसंगेन जने उदात हरिता अनुस्मृता खंडल अनुसम विक्रम है तब अभिधानात् व्यक्ते न तानन है शुद्ध। तो यहाँ पर एक जो है ये अलंकार आया है और इसमें अलंकार यहाँ पर माना गया है ऑप्शन सी में श्लिष्ट उपमा अलंकार यहाँ पर माना गया है। यहाँ पर गोत्र आदि शब्द अनेक अर्थ का अतः राजपक्षे इंद्र पक्षे च अर्थद्वैस्य वाच्याद अभंग श्लेष अलंकार है और अर्थ श्लेष हैं यत शब्दात् परिवर्तनेन अपि श्लेषस्य खंडन भवति।
नेक्स्ट जो यहाँ पर रहेगा मेध छेद कृशोदरम लघु भवन्ति इति योग्यमपुः इति एवं कस्य वैशिष्ट्यं प्रतिपादितम्। पादप सिंचनस्य तपश्चर्याय मृगाय या प्रयत्नस्य। और यहाँ पर जो इसका अर्थ जो लिया गया है ये मृग से लिया गया है अर्थात हिरण से। नेक्स्ट शिशुपाल वधस्य सर्ग संख्या का अस्ति। शिशुपाल वध जो है इसमें सर्गों की संख्या, और शिशुपाल वध जो है मेसी मार्गजॉन के द्वारा रचित है और इसमें जो यहाँ पर सर्गों की जो संख्या है ये रहेगा ऑप्शन डी 20। नेक्स्ट है भरत मुनि ने रसस्य संख्या की थी स्वीकृत है। तो यहाँ पर इनकी जो संख्या है ये कितनी है, और रस शास्त्र जो है रस शास्त्र के लिए इनको जाना जाता है और संख्या यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी 8। नेक्स्ट है साहित्य दर्पण अनुसार किम विशेषण में साधु। यहाँ पर एक विशेषण सही नहीं है। स्वप्रकाश लोक अनुभूति बाह्य अस्वाद सहोदर अभिन्न है, और इसमें रहेगा ऑप्शन बी ये लोक अनुभूति ही। तो साहित्य दर्पण अनुसार सस्य लोक अनुभूति ही विशेषण में साधु। तो ये रस के बारे में है यहाँ पर सस्य है। नेक्स्ट है अजहत स्वार्थ लक्षण कहा होती, और यहाँ पर रहेगा इसमें ऑप्शन ए उपादान लक्षण। ये जो लक्षण वाला जो क्वेश्चन है इसके ऊपर हमारे द्वारा पहले जो है विस्तार पूर्वक क्वेश्चन कराया गया है, जिसमें आपको इसके क्वेश्चन के बारे में अच्छे तरीके से जहाँ पता लग जाएगा, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इन क्वेश्चनों को सभी को अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है पंडित राज जगन्नाथ अनुसार निम्नलिखितेषु का रस दोष है। यहाँ पर एक रस का दोष नहीं है, और इसमें जो यहाँ पर माना गया है हमारा ये रहेगा ऑप्शन ए में रसस्य व्यंग्यतम। नेक्स्ट है काव्य मीमांसानुसारम काव्य कवि ही कतिधा भवति। काव्य कवि ही चतुर्धा त्रिधा पंचधा या अष्टधा, और इसमें माना गया है ऑप्शन डी अष्टधा 8 प्रकार का। नेक्स्ट है रुद्र दामना गिरनार अभिलेखा कस्याम भाषा में थे। ये जो रुद्र जो है इनका गिरनार अभिलेख जो है ये किस भाषा में है, और यह माना गया है संस्कृत भाषा में। स्थान जो है इसका ये गिरनार जूनागढ़ में है, भाषा संस्कृत है, लिपि ब्राह्मी लिपि है, और समय 50 ईस्वी माना गया है। और इसमें सुदर्शन तड़ागस्य इतिवृत्तम पुनः निर्माणम रुद्रदामनः राजनीतिक उपलब्धि इनके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है रीतिहात्मक अवश्य मतमिदम कस्य विधि, या फिर रीति संप्रदाय के लिए यहाँ पर जाने जाते हैं, और यहाँ पर एक ऑप्शन ए आचार्य वामन इनको रीति के लिए जाना जाता है, रीतिरात्मा काव्य। नेक्स्ट है यहाँ पर काव्य आत्मा ध्वनि इति सिद्धांत प्रधानता केन प्रतिपादित है। काव्य आत्मा ध्वनि या ध्वनि संप्रदाय के लिए इनमें जाने जाते हैं, और यहाँ पर एक ऑप्शन डी आचार्य आनंद वर्धन जो है इनको ध्वनि संप्रदाय के लिए जाना जाता है। इनका लक्ष्य रहेगा काव्य आत्मा ध्वनि।
नेक्स्ट है साहित्य दर्पण अनुसार में रस आस्वादन का हेतु, रस आस्वादन में हेतु काव्य पाठ हैं, सत्योद्रेक हैं, पात्राणी, सहृदयता, और इसमें यहाँ पर माना गया है ऑप्शन बी को, सत्योद्रेक का हेतु। नेक्स्ट है फल लक्षणा निम्नलिखितासु लक्षणासु कस्य पर्यायः विद्यते, यहाँ पर किन का पर्याय है, और यह माना गया है यहाँ पर ऑप्शन बी में प्रयोजनवती लक्षणा का। नेक्स्ट है खंडेषु कारणेषु फलावचयेन कस्य अलंकारस्य लक्षणं प्रोक्तम् आचार्य मम्मटेन, आचार्य मम्मट और काव्य प्रकाश इनके द्वारा लिखा गया है। उल्लासों में रहेगा 10 उल्लास हैं, और अखंडेषु कारणेषु फलावचय इस प्रकार का ये किस अलंकार के बारे में यहाँ पर बताया गया है आचार्य मम्मट के द्वारा। तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी विशेष उक्ति के बारे में। विशेष उक्ति खंडेषु कारणेषु फलौचय हैं, अर्थात प्रसिद्ध कारणेषु सत्सु अपि कार्यस्य अभाव कथनम विशेष उक्तिर अलंकार है। उक्तम च मृतेषु अपि कारणेषु कार्यस्य कथनम विशेष उक्ति है। और 3 प्रकार की बताई गई है, अनुक्त निमित्तः, उक्त निमित्तः और अचिंत निमित्तः। नेक्स्ट है स्वच्छ जलवत सहसा सर्वत्र विहित स्थिति इत्यादि न काव्य प्रकाश कृतः का गुणमत है। तो ये किस गुण के बारे में यहाँ पर बताया गया है, 3 प्रकार के जो गुण माने गए हैं, माधुर्य और प्रसाद गुण। तो यहाँ पर इनमें से किसके बारे में है, और यह माना गया है यहाँ पर प्रसाद गुण के बारे में। स्वच्छ जलवत सहसा प्रसाद गुण है सर्वत्र विहित स्थिति। तो इस प्रकार काव्य प्रकाश जो है इसमें ये प्रसाद गुण जो है इसके बारे में कहा गया है। तो दोस्तों थे हमारे यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।